दोस्तों साल था 1921 का। कांग्रेस ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की मीट थी लंदन में, जहां पे दुनिया भर के फेमस साइंटिस्ट आए हुए थे। उस मीट में कैलकाटा यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव की तरह ग्रेट सीवी रमन सर भी थे और सीवी रमन सर को उस मीट में इंट्रोड्यूस किया गया था जे थॉमसन और रदरफोर्ड जैसे उस वक्त के वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट के द्वारा। दोस्तों उस मीट में जब सीवी रमन सर के लेक्चर देने की बारी आई तो बहुत नंबर्स में लोग वहां आए सीवी रमन सर को सुनने के लिए। खैर मीटिंग बहुत अच्छे से कंक्लूड हुई और सीवी रमन सर इंग्लैंड से वापस भारत के लिए रवाना हुए शिप से। अब जब शिप मेडिटेरियन सी को क्रॉस कर रहा था तो सीवी रमन सर शिप के अपर डेक पे खड़े हुए और उस वास्ट सी की ब्यूटी को एंजॉय कर रहे थे। तभी उनकी नजर पड़ी समुद्र के पानी के रंग पर जो ब्लू कलर का था, और वही सेम वाटर जब ग्लास में लिए तो वो बिल्कुल व्हाइट था। तो ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आया कि आखिरकार समुद्र के पानी का कलर ब्लू क्यों है। और इस क्वेश्चन का जवाब सीवी रमन सर ने ऐसा ढूंढा कि उनको अपनी इन्वेंशन के लिए 1930 में नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में, जो उनको बनाया फर्स्ट एशियन टू विन नोबेल प्राइज इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आज हम इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे रमन इफेक्ट को, वो भी बहुत ईजी टर्म्स में, और ये भी समझेंगे कि कैसे रमन इफेक्ट ने सीवी रमन सर को नोबेल प्राइज जिताया। दोस्तों सीवी रमन सर का जन्म प्रेजेंट डे तमिलनाडु में हुआ था 1888 में, और वो बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे थे। उन्होंने 11 साल की एज में ही क्लास 10th पास कर लिया था, 13 साल की एज में क्लास 12th पास कर लिया था, वो भी स्कॉलरशिप पर। फिर 1902 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज ज्वाइन किया और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, वो भी फर्स्ट क्लास डिवीजन में। जो ऐसा करने वाले वो एकमात्र स्टूडेंट थे। फिर सीवी रमन सर ने मास्टर्स किया फिजिक्स में सेम कॉलेज से। फिर 1907 में सीवी रमन सर फाइनेंशियल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में टॉप करते हैं, जिसके बाद वो कैलकाटा शिफ्ट हो जाते हैं और ज्वाइन करते हैं एज असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल। लेकिन दोस्तों उनका इंटरेस्ट साइंस में अभी भी पूरा बना हुआ था, इसी वजह से वो जॉब के साथ इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंसेज की लैब में अपना रिसर्च भी करते थे। और ये भी जान लीजिए कि सीवी रमन सर की जो जॉब थी वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक थी और उनका पूरा दिन इसी में निकल जाता था। फिर वो रात में अपना पैशन विच इज साइंस एंड रिसर्च उसको फॉलो करते थे। हालांकि जिस लैब में सीवी रमन सर अपनी रिसर्च करते थे वहाँ फैसिलिटीज़ काफ़ी लिमिटेड थी, पर बावजूद इसके उनकी फाइंडिंग्स पब्लिश होना स्टार्ट हो चुकी थी उस वक्त कुछ रिनाउंड जर्नल्स में, जैसे नेचर, द फिलोसॉफिकल मैगजीन और फिजिक्स रिव्यू। दोस्तों सीवी रमन सर का जो एरिया ऑफ रिसर्च था वो अकाउस्टिक में था, विच मीन्स वो साउंड की फील्ड में रिसर्च करते थे और उनकी फाइंडिंग्स भी मोस्टली साउंड में ही रहा करती थी। अब 1920 आते आते सीवी रमन सर का एक स्टेचर स्टैब्लिश हो चुका था भारत और पूरी दुनिया में। फिर आता है वो हिस्टोरिक इवेंट 1921 में, जब सीवी रमन सर के दिमाग में ये क्वेश्चन स्ट्राइक होता है कि समुद्र के पानी का कलर ब्लू क्यों है। अब देखिए उस टाइम इसका एक्सप्लेनेशन ये था क्योंकि स्काई का कलर ब्लू है, इसी वजह से सी के वाटर का कलर भी ब्लू है। दोस्तों वैसे कौन सा बताएगा कि आसमान का कलर ब्लू है, ये किसने बताया था। खैर आसमान के कलर के वजह से समुद्र का पानी भी ब्लू है, इस कंसेप्ट से सीवी रमन सर बहुत ज्यादा कन्विंस थे नहीं, और उन्होंने इस चीज को शिप पर ही गलत प्रूफ कर दिया, और वो भी बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, जिस वजह से उनके दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई कि उनको वापस भारत पहुंच के इस क्वेश्चन का आंसर खोजना है कि आखिरकार समुद्र के पानी का कलर ब्लू क्यों है। और सीवी रमन सर जैसे इंग्लैंड से भारत आते हैं वो अपनी इंटेंस रिसर्च में लग जाते हैं, और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि समुद्र के पानी का कलर ब्लू क्यों है, और उसका आंसर उनको ढूंढना ही ढूंढना है। दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि सीवी रमन सर का एरिया ऑफ रिसर्च साउंड फील्ड में था, और जिस क्वेश्चन का आंसर वो ढूंढ रहे थे अपनी रिसर्च के थ्रू वो ऑप्टिक्स फील्ड में था। ये काफी है बताने के लिए कि वो कितने ग्रेट साइंटिस्ट थे। खैर समुद्र के पानी का कलर ब्लू क्यों है, इसका आंसर ढूंढने के लिए सीवी रमन सर ने कई रिसर्च करी, एक्सपेरिमेंट्स करे, और एट लास्ट इसका आंसर मिला विच इज रमन इफेक्ट। अब रमन इफेक्ट को काफी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी आपने आसमान में रेनबो देखा होगा जिसमें 7 कलर्स होते हैं, विच इज रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। अब जो सन की व्हाइट रेज होती है वो इन सब कलर्स को इंक्लूड करती है। सो जब भी सनलाइट की बीम किसी ग्लास प्रिज्म से पास होगी तो हमें ये 7 विजिबल कलर्स दिखते हैं जिन्हें हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखिए रमन इफेक्ट से पहले थ्योरी ये थी कि कोई भी व्हाइट लाइट अगर किसी मॉलिक्यूल से पास हो रही है तो जो इंसिडेंट रेस की वेवलेंथ है वो सेम होगी जो स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ है। मतलब ये कि जो व्हाइट रे आ रही है और जो स्कैटर्ड रे होकर निकल रही है उसकी वेवलेंथ और एनर्जी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, जिसे कहा जाता है इलास्टिक कोलिजन। बट अगर ऐसा होता तो पानी का कलर समुद्र और ग्लास दोनों में ही ब्लू होता। अब रमन इफेक्ट ने क्या बताया कि मोनोक्रोमैटिक लाइट जब किसी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस या मॉलिक्यूल से पास होगी तो जो मॉलिक्यूल्स है या तो वो अपनी एनर्जी उस मोनोक्रोमैटिक लाइट को दे देगा या उससे एनर्जी ले लेगा। दोनों ही कंडीशन में इंसिडेंट रे की वेवलेंथ और एनर्जी स्कैटर्ड रे की वेवलेंथ और एनर्जी के इक्वल नहीं होगी, जिससे कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। सो जो स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ और एनर्जी में चेंज आ रहा है, इसी वजह से समुद्र का पानी ब्लू होता है, जिसे कहते हैं रमन इफेक्ट।
दोस्तों 16 मार्च 1928 उस दिन एक मीटिंग होती है साउथ इंडियन साइंस एसोसिएशन एंड द साइंस क्लब ऑफ सेंट्रल कॉलेज में, जहां पे सीवी रमन सर को एज चीफ गेस्ट बुलाया गया था। और वहीं पे सीवी रमन सर पूरी दुनिया को रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के बारे में बताते हैं, जिसके बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट रमन इफेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, समझना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर पूरी दुनिया ये मानती है कि रमन इफेक्ट वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज 20th सेंचुरी के थर्ड डिकेड में। दोस्तों रमन इफेक्ट के बाद सीवी रमन सर को पूरी दुनिया की तरफ से वेरियस ऑनर्स और अवार्ड्स मिले, पर इन सब में सबसे खास था 1930 में मिला नोबेल प्राइज फिजिक्स में, जो उनको बनाया पहला भारतीय और पहला एशियन जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला हो। फिर उनको 1954 में भारत रत्न मिला, विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। दोस्तों 21 नवंबर 1970 उनको मेजर हार्ट अटैक आता है, जब वो लैब में ही अपना काम कर रहे थे, जिसके बाद वो दुनिया को अलविदा कह देते हैं। दोस्तों हर साल 28 फरवरी को भारत सेलिब्रेट करता है एज नेशनल साइंस डे टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। और नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट करने का ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को साइंस और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पता चल सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में आए। दोस्तों सीवी रमन सर की लाइफ हमें इंस्पायर करती है कि अगर हमें वाकई कुछ करना है ना, तो हमारी क्या कंडीशन है, क्या रिसोर्सेज हैं, उससे खास फर्क पड़ता नहीं है। सीवी रमन सर ने अपनी पूरी लाइफ साउंड की स्टडी को ऑब्जर्व किया था, पर उनको नोबेल प्राइज मिला ऑप्टिक्स की फील्ड में, जो हमें यह सिखाता है कि हमें लाइफ में नए चैलेंजेस, नए डिफिकल्टीज के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो अबाउट रमन इफेक्ट एंड सीवी रमन सर की लाइफ पे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, एंड इफ इट इज काइंडली शेयर दिस वीडियो टू योर फेलो एस्पिरेंट्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।